बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज वहीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रन टाइम एरर्स को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंटैक्स एरर्स को। दोनों में फर्क क्या है, सिंटैक्स एरर्स और रन टाइम एरर्स में फर्क क्या है। तो याद रखिएगा कि जब आप प्रोग्राम राइट करते हैं तो आपका प्रोग्राम जैसे ही आप रन पे क्लिक करते हैं तो पाइथन का इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को इंटरप्रेट नहीं करता, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करता अगर वो आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर मौजूद होगा। उसके ऑपोजिट अगर बात करें रन टाइम एरर्स की, तो जब आप प्रोग्राम राइट कर लेते हैं, प्रोग्राम राइट करने के बाद आपने प्रोग्राम को रन किया, पाइथन का इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाइंस का कोड राइट किया, आपने जैसे ही रन पे क्लिक किया, पाइथन के इंटरप्रेटर ने आपका जो प्रोग्राम था इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, उसकी एग्जीक्यूशन शुरू कर दी। आपका प्रोग्राम रनिंग फेज में है। लाइन नंबर 6 पे जाके कोई ऐसी चीज आपने डिफाइन की हुई थी जो कि पाइथन के इंटरप्रेटर को नहीं समझ आई, उसने फौरन से आपके सामने एरर दे दिया कि ये क्या है, आपने इसको डिफाइन नहीं किया। या मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम की रनिंग के दौरान, उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान जो आपके सामने एरर आता है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर आएगा उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। हम यहां पे एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं, फर्ज करते हैं मैंने राइट किया x इज इक्वल टू, और यहां पे मैं राइट कर देता हूं फॉर एग्जांपल माय नेम इज फयाज वहीद फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने एक स्ट्रिंग में अपना नेम राइट किया और उस वेरिएबल में मैंने ये वैल्यू प्लेस कर दी। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे राइट करता हूं प्रिंट, और यहां पे मैंने राइट कर दिया कैपिटल X। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रोग्राम राइट किया, एक वेरिएबल X लिया, उसके अंदर मैंने वैल्यू प्लेस की और नेक्स्ट लाइन में मैं उसको कर रहा हूं प्रिंट। ठीक है, अब यहां पे आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। आप जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो फौरन से आपके सामने एरर आएगा इस तरीके से। उसने एरर क्या दिया, ये सबसे पहले आप यहां से ये आपने अप्रोच यूज करनी है, बेसिकली बॉटम टॉप अप्रोच आपने यहां पे यूज करनी है। उसने आपको यहां पे कहा नेम एरर x इज नॉट डिफाइंड। ये कैपिटल X आप ये क्या आप यहां पे राइट कर रहे हैं, ये तो डिफाइन ही नहीं किया हुआ है कैपिटल X क्या चीज है। देन आप ऊपर जाएं तो आपको यहां पे बताएगा लाइन नंबर 2 में एरर है। ठीक है, VS कोड आपको साथ ये भी मेंशन कर रहा है कि इस लाइन में ये वाला एरर है। तो इस तरीके से जो भी आपके पास यहां पे एरर आता है उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके प्रोग्राम में एरर क्या है। यह कहलाता है रन टाइम एरर। आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ये एरर आया है, आपका प्रोग्राम रनिंग फेज में था, देन आपके सामने ये वाला एरर अकर हुआ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल बहुत ज्यादा कॉमन आप देखते होंगे, अगर तो आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, ये बहुत ही कॉमन एरर आपको हर जगह पे मिलेगा रन टाइम एरर की लिस्ट में। अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आपके सामने एरर आएगा कि आप 0 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। आपको पता है कि आप किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरीके से परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन इनकम्पैटिबल टाइप्स। फर्ज करें आपने एक स्ट्रिंग, एक वेरिएबल में आपने एक स्ट्रिंग ली है, नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, उसको इंटीजर की फॉर्म में कहीं यूज कर रहे हैं, उसी वेरिएबल की जो वैल्यू है, या फ्लोटिंग पॉइंट की फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं, तो भी आपके सामने एरर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ट्राइंग टू एक्सेस अ फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट। आप किसी ऐसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो भी आपके सामने जो एरर आएगा उसको रन टाइम एरर बोला जाता है। मजीद आपको समझ आ जाएगी, इसकी हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सिंटैक्स एरर फाइंड किए जाते हैं, किस तरीके से आप रन टाइम एरर वगैरह फाइंड करते हैं। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें, दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।